बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। चुड़ैल आंटी मुझे डराने दारुल अमान आई थी। जहरा का एक और खौफनाक इंकशाफ। रात गए तक बच्ची ने वालिदा को क्या कुछ बताया। क्या जहरा ने पहली कॉल ज़हीर को की। ज़हीर और चुड़ैल आंटी गर्म आंटे बेचने पर मजबूर। ये सब क्या माशरा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कमसन बच्ची जहरा कासमी जो है वो अब अपने वालिदैन के पास शेल्टर होम से घर वापस मुंतकिल हो चुकी है। और अब इस हवाले से जो है वो अपने वालिदैन से कुछ गुफ्तगू शनीद करती हुई दिखाई देती है। कुछ जो ऐसे मामलात हैं जो कि वो शेल्टर होम से भी बता रही थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब वालिदैन जो है वो 24 घंटे उसके करीब हैं, उसके पास हैं। अब उसको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। अब वो जान चुकी है कि उसका जो वालिद है, जिस अंदाज से उसने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जिस अंदाज से वो लड़ा है, तो अब ये जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने इस बच्ची के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म, ज़्यादती और जबर किया, तो वो उन मुल्ज़िमान से भी लड़ने के काबिल है। और अब कोई भी चीज़ जो है वो जहरा कासमी को अब परेशान कोई भी इंसान नहीं कर सकता। और उसका जो वालिद है वो डट कर खड़ा हुआ है, इसीलिए उसको अपने वालिद पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है। और अब कुछ बातें जो है वो मज़ीद अपने वालिदैन से करती हुई दिखाई देती है। अब उसने एक बहुत ही बड़ा जो है वो इंकशाफ किया है कि चुड़ैल आंटी यानी कि जो कज़्ज़ाबा अव्वल साहिबा हैं, वो आपको याद होगा कि वो लाहौर के दारुल अमान में बच्ची से मिलने के लिए गई थी और उन्होंने ये कहा था कि मेरी मुलाकात नहीं हो सकी चूँकि मुझे ये महसूस हुआ कि तो मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, और इस तरह की फजूल बातें उन्होंने की थी। और लेकिन अब बच्ची ने ये बात बताई है कि वो साहिबा जो है वो अंदर दारुल अमान में बच्ची से मिलने के लिए गई थी और उन्होंने बच्ची को इन्फ्लुएंस किया था, यानी उस पर असर अंदाज हुई थी, उस पर दबाव डाला गया था, उसको झंझोड़ा गया था, उसके बाल नोचे गए थे, उसको ये कहा गया था कि अगर तुमने हमारे ख़िलाफ़ कोई बयान दिया तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास जो तुम्हारी वीडियोज़ और पिक्चर्स हैं, जैसा कि जो जहरा कासमी का टैब है वो अब भी ज़हीर के पास ही मौजूद है, तो उसके अंदर जो भी पिक्चर्स और वीडियोज़ है वो सब वायरल कर दी जाएंगी। जो कि हमने एक छोटा सा इसका एक कह सकते हैं कि एक क्लिप भी देख लिया था कि जब इन्हीं साहिबा ने एक वीडियो जो है पाँव की वायरल की थी और कहा ये बाद में गया था कि ये पाँव जो है वो इन्हीं साहिबा का है, लेकिन इस अंदाज से उसको दिखाने की कोशिश की गई थी कि जैसे बेडरूम की कुछ पिक्चर्स जो हैं वो इन लोगों की तरफ से लीक करने की कोशिश की गई थी। तो इन्हीं पिक्चर्स और वीडियोज़ का कह कह कर ही जहरा कासमी पर दबाव हमेशा डाला जाता रहा। उससे जो इंटरव्यूज़ दिलवाए गए, जो कि हमने कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे देखे भी थे कि उसके एक तरफ जो है वो निशान पड़ा हुआ था, और बहुत सारे मुतादिद ऐसे इंटरव्यूज़ थे जिनमें उससे बैठा नहीं जा रहा होता था। और जो लोग अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने वालिदैन के साथ जाते हुए खुश थी, और क्या लगता है से भी उनको कुछ और ही लगता है, तो आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं, ये सिर्फ आप देखने की कोशिश करें कि जो पहले जहरा कासमी की जो पिक्चर्स थी या जो वीडियोज़ थी जिनमें वो बयान दे रही होती थी, उनमें जो उसकी हालत थी उस हालत में, और अब जो वो अपने घर जा रही थी उस हालत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। बच्ची के आंखों के नीचे पहले हल्के पड़े होते थे, वो बिल्कुल इस कदर ज़्यादा लाग़र और कमज़ोर दिख रही होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से शेल्टर होम में भी जिस अंदाज से उसका ख्याल रखा गया और वालिदैन की मुलाकातों के बाद तो जो चीज़ भी उसको चाहिए होती थी वो सारी चीज़ें वालिदैन ने फ़राहम की। और सबसे बढ़कर जो एक आपकी अंदरूनी खुशी होती है वो आपके चेहरे पर हमेशा छलकती है, तो वही अंदरूनी खुशी जो है वो उसकी सेहत के ज़रिए उसके चेहरे के ऊपर छलक रही थी। और ना ही उसकी आंखों के नीचे कोई हल्के दिखाई दे रहे थे, ना ही वो कोई लाग़र और बीमार दिखाई दे रही थी, जिस अंदाज से कि उसने जो पिछले इंटरव्यू जो इन लोगों के शिकंजे में होते हुए दिए थे, जो बयानात वो दिया करती थी, तो तब उसकी हालत देखने लायक हुआ करती थी। तो इस बच्ची ने बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया है कि उस वक्त भी इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी, इसको डराने धमकाने की कोशिश की गई थी। और ये जो कज़्ज़ाबा अव्वल साहिबा हैं, इन्होंने बहुत सारे झूठ जो है वो आज तक आवाम से बोले हैं, जो कि बहुत सारे झूठ जो है वो हम सब मिलकर पकड़ भी चुके हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे झूठ हैं जो बच्ची खुद बेनकाब करती हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा जो मेहदी अली कासमी का इंटरव्यू आपने सुना ही होगा, उनको बच्ची को घर लेकर जाने के बाद एक सुकून की नींद आई, उन्होंने यही कहा कि मैं तो बहुत जल्दी सो गया था और फिर फजर के टाइम मेरी आंख खुलती है। लेकिन बच्ची रात गए तक अपनी वालिदा और बहनों के साथ खेलती कूदती रही, उनसे बहुत सारी दिल की बातें करती रही। जैसे कि पिछले अपने ख़त में भी उसने लिखा था कि अपनी वालिदा को मुखातिब करते हुए यही कहा था कि आप ही मेरे दिल की बात जो है वो समझ सकती हैं, आप ही मुझे समझ सकती हैं, आप ही मुझे जान सकती हैं। तो अब बच्ची ने अपनी वालिदा से भी ये सारी बातें जो हैं वो की हैं कि कज़्ज़ाबा अव्वल साहिबा और ये गैंग जो है वो किस अंदाज से उसको इन्फ्लुएंस करता रहा, उसको तंग करता
करता रहा, उसको तड़पाता रहा, उस पर जुल्म तशद्दुद किया जाता रहा, उसके कभी बाल नोचे गए, कभी उसको झंझोड़ा गया, कभी उसको जो है वो ऐसी अद्वियात दी गई, कभी क्लोरोफॉर्म सुंघा कर उसको नीम बेहोश किया गया, और जो भी उसके साथ करना चाहते थे वो सारी हरकत जो हैं इन लोगों ने, इस गैंग ने की हैं। और आप ये देखिए कि अब चूँकि जान चुके हैं अच्छे तरीके से, बच्ची जो है बयान भी अपने वालिदैन के हक़ में दे चुकी है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अभी भी ये लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी ये जीत इनकी हुई है। अगर जीत इनकी हुई है तो ये तो पहले से कह रहे थे कि बच्ची जो है वो बयान इनके हक में देगी, तो बच्ची ने बयान तो इनके हक में दिया नहीं। बच्ची ने तो ये कहा ही नहीं कि मैंने ज़हीर के साथ जाना है, जबकि अब ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वो वापस जो शेल्टर होम में जाती तो उसने ये बेहतर समझा कि मैं अपने वालिदैन के पास चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाकर ही वो ज़हीर से जो है वो कोई राब्ता कर पाएगी। तो ये बात तो आपने पहले कभी भी नहीं कही, बल्कि आप तो ये कह रहे थे कि वो ज़हीर के पास वापस जाने का बयान देगी, जबकि आपको लोग खुद भी जानते थे कि वो ज़हीर के पास पहली बात तो वापस जा ही नहीं सकती थी। और अब जो ये कह रहे हैं कि पहली कॉल जो है वो ज़हरा कासमी जो है वो घर जाकर सबसे पहले ज़हीर को ही करेगी, तो आपको बताती चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ज़हीर को कॉल मैसेज, उसने ज़हीर का नाम ही नहीं लिया, और उसने जो पहला वॉइस नोट या मैसेज है वो जो शाहिद हुसैन साहब हैं जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, उस पहले दिन से इस कोर्ट केस को उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज से जो है वो रिपोर्ट किया है। एक एक सच जो है वो हमारे सामने हमेशा लेकर आते रहे हैं, जिन पर भी इस गैंग की तरफ से कीचड़ उछालने में कोई कमी बेशी नहीं की गई थी। तो ज़हरा कासमी ने घर पहुंचकर सबसे पहले जो वॉइस नोट है वो उन्हीं साहब को किया, और उनसे यही कहा कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने वालिदैन के साथ वापस आकर, और अब आपको क्या लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो ये लोग बस, इनके पास अब कुछ भी नहीं रह गया, कोई बात इनके पास करने को नहीं रह गई, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह की फजूल अब हरकतें जो है वो करने पर मजबूर हो चुके हैं। अपने इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, अपने इस पैनल पर बैठकर अभी भी हंसे ठट्टे लगा रहे हैं, बेसिकली अपने ऊपर हंस रहे हैं कि ये हमने क्या किया था और अब हमारे साथ हो क्या गया है। और ज़हीर और जो चुड़ैल आंटी साहिबा हैं वो अब यकीनन घरे मांडी बेचेंगे, क्योंकि उनके पास अब कुछ करने के लिए रहा नहीं है। तो अब अपने पैनल पर जो बैठकर वो फजूल हंसी टट्टे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़े अरसे में मेरा ख्याल है घरे मांडे भी हमें दिखाई दिए जाएंगे, और ये लोग भी यही आवाज़ें लगाते हुए दिखाई देंगे। तो अब इंशाल्लाह ताला जिस तरह से तरीके से बच्ची जो है वो वापस आई है 9 महीने की इतनी ज़्यादा तगोदो के, मेहदी अली कासमी की अनथक मेहनत के बाद जब बच्ची अब वापस अपने घर आ सकती है, तो इंशाल्लाह ताला मुल्ज़िमान को सज़ा भी दिलवाई जाएगी, और बहुत जल्द हम इन सारे मुल्ज़िमान को जेल की सलाखों के पीछे हथकड़ियाँ पहने हुए ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।